नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और हम 2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बेहद बड़े हादसे की खबर से। भिलाई स्टील प्लांट में हुआ है ये बड़ा दर्दनाक हादसा जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। 14 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, झुलसे हुए हैं। भिलाई स्टील प्लांट में यह हादसा उस वक्त हुआ जब गैस पाइपलाइन में मेंटेनेंस का काम चल रहा था और इसके बाद यहीं से धमाके की शुरुआत हुई। आज जिसके बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं स्टील प्लांट से उठती हुई ऊंची ऊंची आग की लपटें। और इस धमाके के बारे में अब जो अपडेट हमें मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस ब्लास्ट में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त भिलाई स्टील प्लांट में राहत और बचाव का काम जारी है। आपको बता दें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये प्लांट देश के सबसे बड़े स्टील कारखाने के तौर पर जाना जाता है, जहां ये जबरदस्त धमाका हुआ है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी आलोक शुक्ला। आलोक, इस वक्त का जितना अपडेट है आप दर्शकों को दे दें। हादसा कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, कितना नुकसान हुआ है, जानी और माली दोनों? देखिए सौरभ, ये बताना चाहूंगा कि ये हादसा जो हुआ है वो 12 सवा 12 के बीच हुआ है और उस समय जो कोक ओवन बैटरी प्लांट होता है 11 नंबर डिवीजन का, वहां पे गैस पाइपलाइन में रिपेयरिंग कर रहे थे। उसी दौरान यहाँ पे गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ और आलोक की आवाज नहीं आ रही साफ हम तक, दोबारा फोन करेंगे उन्हें। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, एक तरफ धमाके की तस्वीर जब ऊंची ऊंची लपटें आंख की उठती हुई दिखाई दी और दूसरी तरफ आप देखें जब बचाव का सिलसिला शुरू हुआ। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी इस धमाके में झुलसने के बाद। 14 लोग और ऐसे हैं जो घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। ये बात इंडिया टीवी को अब से थोड़ी देर पहले खुद भिलाई के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बताई है और जो वजह अब तक सामने आई है वो ये बताई जा रही है कि जो पाइपलाइन थी उसमें, जो गैस पाइपलाइन थी जो फर्नेस तक जाती है, उसमें ये ब्लास्ट हुआ। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ पाइपलाइन में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इसमें किसकी चूक रही है, किसकी तरफ से खामी रही, प्रशासन और जो मैनेजमेंट है इस प्लांट का, उसकी क्या कमियां हैं, ये सब जांच का विषय है। लेकिन हमारे संवाददाता आलोक ने बताया कि भिलाई स्टील प्लांट में पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोई बहुत सख्त सबक उन हादसों से लिया गया हो, ये आज साफ हो गया कि ऐसा नहीं हुआ है। तस्वीरें देखिए आप एक बार फिर। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ का ये स्टील कारखाना देश के सबसे बड़े स्टील कारखानों में से एक है और 4 साल पहले भी यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था। जून 2014 के हादसे में 2 डीजीएम और इनके साथ कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हुई थी और तब गैस रिसाव की वजह से प्लांट में हादसा हुआ था। बहुत मुमकिन है कि इस बार भी यही वजह रही हो। आज का यह हादसा कोक ओवन के पास हुआ है गैस पाइपलाइन फटने की वजह से और इस गैस पाइपलाइन में ही मेंटेनेंस का काम जारी था, लेकिन काम करने के दौरान सुरक्षा नियमों का पुख्ता बंदोबस्त नहीं था। यह बिल्कुल साफ है, वरना इतना बड़ा हादसा न होता। भिलाई की तस्वीरें हैं आपके पास। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ भिलाई में मेंटेनेंस के दौरान पाइपलाइन में धमाका। फिर चलते हैं हम आलोक के पास। आलोक, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बताइए। जी सौरभ, एक काफी दुखद खबर है कि ये जो घायलों की संख्या है वो बढ़ी है। 18 घायलों को अभी तक अस्पताल में ले आया जा चुका है और रेस्क्यू अभी भी चल ही रहा है। हो सकता है कि कुछ वहां पे फंसे हों, लेकिन इसकी जो पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। लेकिन 18 घायल जो हैं अस्पताल में आ चुके हैं, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। ये अब जरा दर्शकों को आसानी से समझने के लिए बताइए कि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ वो जगह क्या थी, वहां कुल कितने लोग उस वक्त मौजूद रहे होंगे? देखिए, जो भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट कई डिवीजन में इसे डिवाइड किया गया है, बांटा गया है और यहाँ पे गैस पाइपलाइन है जिसके जरिए वो गैस सप्लाई होती है और उसके जरिए वहाँ पे आग जला के स्टील को तपाया जाता है, यदि सीधे सीधे सरल शब्दों में कहा जाए। और ये गैस पाइपलाइन है, इसका बीच बीच में रिपेयर का काम किया जाता है, मेंटेनेंस का काम किया जाता है, जो आज भी अपने रूटीन के हिसाब से किया जा रहा था। और उसी दरमियान 12 बजे के बाद ये हादसा हुआ, पाइपलाइन में विस्फोट हुआ तो वहां पे जो कर्मचारी हैं वो बुरी तरीके से झुलस गए। जो कर्मचारी वहां पे नजदीक थे, काफी इस प्लांट में जो रिपेयरिंग में लगे हुए थे और जो एकदम पाइप के नजदीक थे, वो इसकी चपेट में आए हैं और इसमें 18 से 20 लोग बताए जा रहे हैं कि बुरी तरीके से जो झुलसे हैं, जिसमें से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अभी भी वहां पे रेस्क्यू जारी है। सौरभ,
अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस स्टील प्लांट में पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं। 4 साल पहले भी एक बड़ा वाकया हुआ था, तब भी इसी गैस पाइपलाइन में बताया जा रहा है धमाका हुआ था। जी, उस समय एक बर्निश प्लांट है, अलग अलग, चूंकि वहां पे डिवाइड किया जाता है, अलग अलग वहां पे पार्ट होते हैं। तो बर्निश प्लांट है वहां पे, उस पे विस्फोट हुआ था। वो तो पाइपलाइन से कुछ हट के एक प्लांट था, लेकिन वहां भी 5 लोगों की मौत हुई थी। ये एक घटना हुई थी जून 2014 में। उस समय ये रात में हुआ था, क्योंकि ये क्या है कि शिफ्ट के अनुसार वहां पे काम चलता है और यहाँ पे 24 घंटे काम चलते रहता है। और यहाँ पे जो भी इसमें काम करते हैं, खासकर जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, जो रिस्क वाला काम रहता है, तो उनको स्पेशल एक ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी जब ये लगातार हादसे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि जो भिलाई स्टील प्लांट का जो प्रबंधन है, वो इसमें उनकी सीधी सी चूक है, जिसका खामियाजा इन श्रमिकों को भुगतना पड़ा है। आलोक, हालांकि मामला देखिए तो टेक्निकल मामला है, पता नहीं वहां क्या परिस्थिति होगी उस वक्त, लेकिन आम सरल भाषा में कहें तो ऐसा हर आदमी सोचेगा कि अगर पाइपलाइन में कोई मरम्मत का काम चल रहा है तो गैस की आपूर्ति वहां बंद की जाएगी, वरना धमाका शायद ना होता। टेक्निकल बात है, जैसे कि वो डीएम भी बता रहे थे कि वो भी चूंकि वहां पे गए हैं, पूरे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। तो यदि जब गैस लाइन में वो रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो वहां पे गैस लाइन लीकेज कैसे हुई? इसका मतलब है कि यदि विस्फोट हुआ तो या तो गैस लीक है या तो वहां पे सप्लाई जारी थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो खामियां हैं, बड़ी खामियां, जांच के बाद वो सामने आएंगी। ये जो तथ्य है, जो आपने जो बात कही है, काफी तर्क संगत है। यहाँ पे भी कुछ बातें ऐसी उठ रही हैं। जी आलोक, लौटेंगे आपके पास फिर अपडेट के लिए और, लेकिन बड़ा दुखद हादसा है, 8 लोगों की जान जाना एक धमाके में भिलाई स्टील प्लांट के अंदर। एक बड़ी खबर इस वक्त की, मेरठ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री से 84 तमंचे और पिस्तौलें बरामद की गई हैं। ये फैक्ट्री मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में चल रही थी, जहां तमंचे और पिस्टल बनाकर दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में अपराधियों को सप्लाई किया जाता था। बोरे में तैयार दर्जनों पिस्टल, आधे बने तमंचों की भरमार, कारतूस और पिस्टल के पुर्जे और औजार। तबाही का ये वो सामान है जो यूपी के मेरठ में तैयार हो रहा था। मेरठ पुलिस की नाक के नीचे चल रही थी यह गैर कानूनी फैक्ट्री, और इसका पर्दाफाश किया दिल्ली पुलिस ने। टेबल पर रखे पिस्टल और तमंचे, दहशत का यह पूरा सामान इसी हथियार फैक्ट्री में तैयार होता था। लेकिन इससे पहले कि ये पिस्टल और तमंचे अपराधियों के हाथों में पहुंचते, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापा मारकर इनका खेल बेनकाब कर दिया। जब हथियार फैक्ट्री पर छापा पड़ा तो बोरों में हथियार बनाने का सामान और अधबने हथियार बाहर निकाले गए। मौत का सामान बनाने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिल्ली पुलिस ने 50 पिस्टल, 30 से ज्यादा आधे बने तमंचे और बड़ी तादाद में पिस्टल बनाने के पुर्जे और औजार बरामद किए हैं। कब से कर रहे हो भैया तुम? हैं? कब से कर रहे हो काम किया? दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को खबर मिली थी कि इस फैक्ट्री में असलाह वेस्ट यूपी और दिल्ली से लगते इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के हाथ दानिश नाम का आरोपी लगा और पुलिस उसे साथ लेकर मेरठ के लिसाड़ी गेट थाने में लखीपुरा इलाके में पहुंची। और यहां पहुंचते ही फुरकान नाम के मिस्त्री के घर दबिश दी, जहां तहखाने में हथियार बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों की भी धरपकड़ की। पुलिस ने मुंगेर के रहने वाले ओवैसी हसन, मिंटू और सिद्धू को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस आरोपियों से यह उगलवाने में जुटी है कि यह फैक्ट्री यहां कब से चल रही थी और कहां-कहां इन लोगों ने हथियार सप्लाई किए हैं। साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि मेरठ पुलिस की नाक के नीचे मौत का सामान तैयार हो रहा था और उसे भनक तक नहीं लगी। और अब वो खबर जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। यूपी और महाराष्ट्र एटीएस ने डीआरडीओ में तैनात एक साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया है, जो ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेशन में तैनात था। आरोप यह कि साइंटिस्ट आईएसआई के हनी ट्रैप में फंस चुका था और उसने कुछ बहुत क्रिटिकल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन दुश्मन को लीक कर दी।
हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र में सेंध लगाने की नापाक साजिश। स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस में पाकिस्तान की घुसपैठ। आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा हिंदुस्तानी साइंटिस्ट। हिंदुस्तानी साइंटिस्ट ने पाकिस्तान को भेजी ब्रह्मोस की तकनीक। महाराष्ट्र के नागपुर से आई यह खबर बेहद ही चिंताजनक है। देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली इस खबर ने एक बार फिर हिंदुस्तानी डिफेंस नेटवर्क में आईएसआई की नापाक साजिश को बेपर्दा कर दिया है। पूरी खबर जानने से पहले आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जब महाराष्ट्र और यूपी एटीएस की टीम ने नागपुर में छापा मारकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड पाने वाले डीआरडीओ के वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। नागपुर के उज्जवल नगर की सुबह का आगाज एक सनसनीखेज खबर से हुआ। तड़के करीब 5:30 बजे का वक्त था। नागपुर के इसी घर में महाराष्ट्र और यूपी एटीएस की टीम पहुंची। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एटीएस अपने साथ इस घर में किराए पर रहने वाले एक शख्स को लेकर चली गई और जब इसकी गिरफ्तारी की वजह सामने आई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। ये उसी शख्स की तस्वीर है जिसे नागपुर में महाराष्ट्र और एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। नाम है निशांत अग्रवाल और आरोप है देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां घर पर रखने का। निशांत अग्रवाल नागपुर स्थित डीआरडीओ में तैनात था। एटीएस के मुताबिक निशांत के पास से देश की सुरक्षा से जुड़ी कई तरह की खुफिया सूचनाएं मिली हैं। नागपुर में एक व्यक्ति है जिसकी तलाशी हम लोगों ने सुबह प्रातःकाल ली। उसके पर्सनल कंप्यूटर पे गोपनीय और अति संवेदनशील अभिलेख मिले, जो कि अपने आप में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन बनता है। दरअसल ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जिनमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हिंदुस्तान की सुरक्षा से जुड़े लोगों को बरगलाकर खुफिया जानकारियां हासिल करने की कोशिश करती है। एटीएस की टीम इसी तरह के मामलों की तफ्तीश कर रही थी और इसी दौरान फेसबुक की 2 फेक आईडी पर रक्षा से जुड़ी कई जानकारियों को पता चला, जिसकी तफ्तीश करते हुए एटीएस निशांत तक पहुंची। एटीएस ने जब निशांत का लैपटॉप खंगाला तो डिफेंस से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। तफ्तीश के दौरान निशांत की फेसबुक आईडी से पाकिस्तान में चैट किए जाने का भी खुलासा हुआ। बाद में हमने चेक किया कि क्या फेसबुक से वाकई में एविडेंस है पाकिस्तान बेस्ड आईडी से इसके चैट करने की, तो वो एविडेंस भी पाई गई। इतनी दोनों एविडेंस हमको मिल गई, जिसके आधार पे हम लोगों ने गिरफ्तारी हमारी टीम ने वहां पे की है। निशांत अग्रवाल एनआईटी से टॉपर रह चुका है। मौजूदा वक्त में ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेशन में तैनात था। निशांत को यंगेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। एटीएस के मुताबिक निशांत अग्रवाल लंबे वक्त से सोशल मीडिया में एक्टिव था। इसी दौरान फेसबुक पर उसे 2 आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी। 2 साल से निशांत की दोनों से बात हो रही थी। एटीएस ने जब दोनों आईडी की पड़ताल की तो दोनों फर्जी पाई गई। इतना ही नहीं, दोनों आईडी का इस्तेमाल पाकिस्तान से किया जा रहा था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक निशांत अग्रवाल ने हाल ही में बनाई गई नई तकनीक सीकर के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी है। सीकर एक ऐसी तकनीक है जो ब्रह्मोस की मारक क्षमता को सटीक बनाती है। इस टेक्नोलॉजी को भारतीय साइंटिस्ट ने इजाद किया है। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी निशांत ने सभी जानकारियां कोडवर्ड में दी है। उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला निशांत डीआरडीओ में तैनात था और हाल ही में उसकी शादी हुई है। एटीएस को रुड़की में निशांत के घर से भी एक लैपटॉप मिला है।